जय माँ काली। तो सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। माँ काली आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके अंधन से भंडारे भरे, आपके घर में जो भी समस्या है आपको उन समस्या से बाहर निकालें। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको माँ काली की साधना बताने जा रही हूँ। आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी इष्ट माँ काली है और वो इस नवरात्रि के दौरान माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हैं और माँ काली की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन सभी व्यक्तियों के लिए ये साधना है और ये साधना 8 दिन की साधना है। और अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि माँ काली की साधना कैसे करनी है, किन मंत्रों का जाप करना है, क्या क्या नियम होंगे, क्या माँ को भोग देना है, किस तरह से साधना करनी है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक दिन पहले अपने घर के मंदिर को एकदम अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लेना है। अपने घर के मंदिर को पुष्पों से सजाए, एकदम सुगंधित माहौल अपने घर के मंदिर का बनाए। फिर उसके बाद आपको नवरात्रि वाले दिन सुबह के समय आपको अपने घर के मंदिर में कलश स्थापना करनी है, माँ का अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। और अगर आप नहीं जानते कि कलश की स्थापना कैसे की जाती है या अखंड दीपक कैसे प्रज्वलित किया जाता है, तो मैंने अखंड दीपक प्रज्वलित करने की और कलश स्थापित करने के बारे में अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत ही गहराई से समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से अखंड दीपक और कलश को स्थापित किया जाता है, क्या क्या उनमें सामग्री की आवश्यकता होती है और किस तरह से अखंड दीपक जलाया जाता है ताकि वो 9 दिन तक ऐसे ही प्रज्वलित रहें। आप सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। फिर उसके बाद आपको इस साधना को करने के लिए एक आसन की आवश्यकता होगी। आपको एक लाल रंग का नया आसन खरीदना है और आपको एक लाल चंदन की माला लेनी है। अगर आप पहले से ही मंत्र जाप करते हैं और आपके पास पहले आसन रखा है और आपके पास माला भी है, तो आपको नया माला और नया आसन खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप उसी माला और उसी आसन के माध्यम से आप मंत्र जाप या अपनी साधना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले कभी आपने मंत्र जाप नहीं किया या आपने कभी पहले साधना नहीं की है, तो आपको एक नया आसन खरीद कर लाना है और एक नई माला खरीद कर लानी है। और ऐसा नहीं कि आप माला खरीद कर लाकर उसी समय आप जाप करना शुरू कर दें। आपको माला खरीद कर लेकर आनी है, यानी कि एक दिन पहले आपको माला का शुद्धिकरण करना है। बिना शुद्धिकरण किए कभी भी माला से जाप नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई साधना करें या जाप करें तो सबसे पहले माला का शुद्धिकरण करें। और उस शुद्धिकरण का वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं कि माला का शुद्धिकरण कैसे करें। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आप अखंड दीपक मंदिर में जला ले या कलश की स्थापना कर ले, फिर आपको सबसे पहले भोग देना है और भोग आपको लौंग का भोग लगाना है। आप थोड़ा सा कपूर ले सकते हैं या आप थोड़ी सी अंगियारी ले सकते हैं। आपको सबसे पहले 2 लौंग का भोग गणेश भगवान जी को देना है, क्योंकि गणेश भगवान जी प्रथम पूज्य होते हैं। उनके बिना की कोई भी साधना या सेवा सफल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप बिना गणेश जी को भोग दिए, बिना उनका आवाहन करे कोई कार्य करते हैं तो कभी भी कार्य आपका वो सफल नहीं हो पाता। इसलिए आपको 2 लौंग का भोग घी में डुबाकर गणेश भगवान जी को देना है और 2 लौंग जिनके ऊपर फूल होता है वही लौंग होनी चाहिए, यानी कि टूटी फूटी लौंग का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग बाबा भोलेनाथ जी को देना है। आप 2 लौंग लें, घी में डुबाए और बाबा भोलेनाथ जी का आवाहन करें कि हे बाबा भोलेनाथ जी 2 लौंग का भोग स्वीकार करें। फिर आपको अग्नि में डाल देना है। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग ओम गुरुवे नमः 3 बार बोलकर देना है, यानी कि ये भोग आपके गुरु भगवान के नाम का होता है। चाहे आपके गुरु हैं चाहे आपके गुरु नहीं हैं, लेकिन आपको गुरु भगवान का भोग ज़रूर देना है। आप 2 लौंग ले, ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः बोलकर अग्नि में डाल दें। फिर उसके बाद आपको 5 लौंग 1 बताशे का भोग आपको माँ काली का आवाहन करते हुए देना है कि हे माँ काली कृपया करके 5 लौंग और 1 बताशे का भोग स्वीकार करें। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग हनुमान जी और बाबा भैरवनाथ जी को 2 लौंग का भोग देना है। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग खेड़ा देवता को देना है। बिना खेड़ा देवता को भोग दिए कभी भी आपकी साधना स्वीकार नहीं होती। आप खेड़ा देवता का आवाहन करें कि हे ग्राम खेड़ा देवता कृपया करके 2 लौंग का भोग स्वीकार करें। फिर उसके बाद आपको 2 लौंग का भोग चौराहे वाली माता को देना है। आप 2 लौंग का भोग लें और बोले कि हे चौराहे वाली माता 2 लौंग का भोग स्वीकार करें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चौराहे वाली माता और जो खेड़ा देवता होते हैं या आपके उस ग्राम के रक्षक होते हैं या उस ग्राम के मुख्य देवी देवता होते हैं, जिनकी आज्ञा के बिना कोई भी देवी शक्ति आपके पास या आपके घर तक प्रवेश नहीं कर पाती। क्योंकि आप जब किसी देवी या देवता की साधना करते हैं तो वो देवी या देवता आपके पास ज़रूर आते हैं, लेकिन अगर आप इनका भोग नहीं देते तो ये देवी शक्तियाँ वहीं पर उन शक्तियों को रोक लेती है। इसलिए इन दोनों
देवी देवता का भोग ज़रूर दें। फिर उसके बाद आपको 2 लोगों का भोग अपने घर के पितरों को देना है। लेकिन अगर आप एक महिला हैं और आपकी शादी नहीं हुई है तो आप पितरों का भोग ना, और इसके साथ ही अगर आप पुरुष हैं तो आप 2 लोगों का भोग अपने पितरों को दे सकते हैं, और अगर आप महिला हैं और आपका विवाह हो चुका है तब भी आप 2 लोगों का भोग पितरों को दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 2 लोगों का भोग अपने घर के कुल देवता को देना है। आपके घर के जो भी कुल देवता हैं आप उनका 2 लोगों का भोग दें। अगर आप नहीं जानते कि आपके घर के कुल देवता कौन है तो आप केवल आवाहन करें कि हे मेरे घर के कुल देवता, 2 लोगों का भोग स्वीकार करें। फिर उसके बाद आपको 2 लोगों का भोग अपने घर की कुल देवी को देना है। अगर आप अपने घर की कुल देवी का नाम जानते हैं तो उन देवी का आवाहन करते हुए 2 लोगों का भोग दें। लेकिन अगर आप अपने घर की कुल देवी के बारे में नहीं जानते और आपको नहीं पता कि आपके घर की कुल देवी कौन है, तो आप केवल कुल देवी का आवाहन करें कि हे हमारे घर की कुल देवी, कृपा करके 2 लोगों का भोग स्वीकार करें, और आपको 2 लोगों का भोग उसमें डाल देना है। तो इस तरह से ये कुछ भोग हैं जो आपको देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक का भी भोग नहीं देते तो आपकी साधना कभी भी सफल नहीं होती। तो इस तरह से इन भोग को देने के बाद आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य है, आपको संकल्प लेना है। संकल्प आपको कुछ इस प्रकार से लेना है। आप थोड़ा सा अपने हाथ में गंगा जल ले, अक्षत ले, 1 रुपये का सिक्का ले और पुष्प ले, और अपने सीधे हाथ में आपको लेना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ काली, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा घर का नंबर ये है, मेरे शहर का नाम ये है, मेरे देश का नाम ये है, और मेरा गोत्र ये है, और हे माँ काली, मैं आपकी ये 8 दिन की साधना करने का संकल्प ले रहा हूँ, और मैं आपके इस मंत्र का 31 माला रोजाना सुबह और शाम जाप करूँगा या करूँगी। कृपा करके मेरी ये समस्या है या मेरी ये इच्छा है इसको पूर्ण करें और अपनी कृपा करें। फिर इस तरह से आपको उस जल को माँ के चरणों में समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है, और ये माँ काली का बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र है। और अगर आप इस मंत्र का जाप रोज़ाना सुबह और शाम 31 माला करते हैं इस साधना के दौरान, तो आपको अपने अंदर माँ काली की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा फील होगी। और इस मंत्र का जाप और ये साधना मैंने स्वयं भी की है, इसलिए आप इस साधना को निश्चिंत होकर कर सकते हैं, और इस साधना के अनुभव आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। मंत्र है ओम क्रीम 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 कालिकाय विजयते। ओम क्रीम 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 कालिकाय विजयते। और आप इस मंत्र को अपने चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको इस मंत्र का 31 माला रोज़ाना सुबह और शाम जाप करना है, यानी कि जितने दिन की भी आपकी साधना है 8 दिन तक आपको इस मंत्र का रोज़ाना सुबह और शाम जाप करना है। यानी 31 माला सुबह करें और 31 माला ही शाम को करें। फिर उसके बाद जब आपका जाप कंप्लीट हो जाए तो आपको रोज़ाना यानी कि दोनों समय 10-10 मिनट के लिए आपको इस माला को धारण करना है। और जब भी आप ये साधना करेंगे तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना है, और वो नियम ये है कि आपको ज़मीन पर से ही सोना है, तामसिक चीज़ों का परहेज करें, यानी कि आपको तामसिक चीज़ें, लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, और अब ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना होगा। किसी अन्य व्यक्ति के घर का आपको नहीं खाना है, चाहे आपका कोई पड़ोसी है, चाहे आपका कोई घर का रिश्तेदार है, या आपका कोई बहुत ज़्यादा करीबी है, या आपके घर में जैसे आपके रिलेटिव्स मिठाई ले आते हैं या फ्रूट्स ले आते हैं, आपको उनका सेवन भी बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने घर का बनाया हुआ भोजन ही करना है, या आप बाहर से कुछ खरीद कर खा सकते हैं। और इसके साथ ही आपको सफ़ेद चीज़ों का भी सेवन नहीं करना है। और इसके साथ ही जब आप ये साधना करेंगे तो आपको कई सारे अनुभव हो सकते हैं, या आपको सपनों के माध्यम से भी होंगे, आपको प्रत्यक्ष रूप से भी होंगे। तो आपको वो अनुभव किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं, चाहे आपको कुछ भी दिखाई दे, आपको किसी को भी नहीं बताना है। जब आपकी साधना समाप्त हो जाए या संपूर्ण हो जाए तब आपको वो अपने अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति को बता सकते हैं जो आपके पक्ष में हो या आपसे चिढ़ते ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे चिढ़ते हैं या जलते हैं कभी भी आप उनको इस प्रकार के अपने अनुभव ना बताएं। और फिर उसके बाद जब आपकी 8 दिन की साधना कंप्लीट हो जाए तो 9वें दिन आपको, यानी कि जिस दिन कन्या पूजन होता है, आपको कन्या पूजन करना है। लेकिन कन्या पूजन करने से पहले आपको माँ का एक हवन करना होगा, और आपको 11 माला का माँ का हवन करना है। और उस हवन का वीडियो मैं बना दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी कि वो हवन कैसे करना है और कितनी माला का करना है, किस प्रकार से करना है। आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। और ये साधना आप 9 दिन तक अखंड दीपक जलाकर भी कर सकते हैं, या आप ये साधना व्रत रख कर भी कर सकते हैं, या आप एक समय भोजन करके भी इस साधना को कर सकते हैं। और आप बिना व्रत रखे या तीनों समय भोजन खाकर भी इस साधना को कर सकते हैं।
लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि लहसुन प्याज का या तामसिक चीज़ों का प्रयोग इसमें बिल्कुल भी ना हो, आपको वही फल प्राप्त होगा। और फिर भी अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है या आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगी, आपको कमेंट में ही उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोजाना मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।